नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एलटी एपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 52,000 आंगनबाड़ी नई भर्ती, यूपी पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड एसएससी संबंधित इन तमाम खबरों को मैं इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की न्यूज़ को पाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। अहर्ता ने फंसाया पेच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी। अहर्ता एवं अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया है। इनमें एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी और अपर निजी सचिव भर्ती के अभ्यर्थी और कई अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। हिंदी विषय में 1433 पद थे, जिनमें से पुरुष वर्ग के 696 एवं महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी कर दिया है, लेकिन हिंदी विषय में अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 470 पद थे। इसमें पुरुष वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद शामिल थे। इस विषय में भी अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुति भेजी गई है, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर तकरीबन 2,000 पदों पर भर्ती की गई। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग की विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा और असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते रहे। अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि नए वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर कोई निर्णय होगा। इस भर्ती के आवेदकों में कई अब ओवरएज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि नए साल में कौन सी नई भर्ती आने की उम्मीद है, तो नए साल में नई भर्तियों से उम्मीद। पिछले साल नौकरी के लिए भटकने के बाद अभ्यर्थियों को अब वर्ष 2023 से कुछ उम्मीदें हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के यानी यहाँ पर टीजीटी की बात हो रही है 3,539 एवं प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती होगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगर एलटी ग्रेड के 5,418 पदों और प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जैसे कि एलटी ग्रेड से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि आपको नए साल में इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होगा। संबंधित खबर है कि 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पद रिक्त हैं उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय, जाति, निवास का प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुए। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई है। कार्यकर्त्री के कुल 1,89,897 स्वीकृत पद हैं। इनमें से करीब 52,000 पद देहांत, 60 साल की उम्र पूरी होने व सेवानिवृत्त
होने, नौकरी छोड़ देने या रिक्त चल रहे हैं। तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्त्री पर कई केंद्रों की जिम्मेदारी है। तो पुष्टाहार में सुपरवाइजरों को मिलेगी एसीपी का लाभ और 2 लाख से अधिक प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के स्वीकृत हैं, जिसमें से 52,000 से करीब पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली हैं। तो आप लोगों को 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो है विज्ञप्ति आपको जल्द देखने को मिलने वाली है, जैसा कि आज के समाचार के पत्र के माध्यम से यह जानकारी निकल के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हेड कांस्टेबल का परिणाम घोषित, 16,154 सफल। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें से 16,154 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा एवं टाइप टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। 11 अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। परिणाम एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर परीक्षा 2022 का आयोजन 27 एवं 28 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इसके माध्यम से हेड कांस्टेबल के 857 पदों पर भर्ती होनी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल घोषित कुल 16,154 अभ्यर्थियों में अगर पुरुष वर्ग में 9,510 और महिला वर्ग में 5,024 और पूर्व सैनिक श्रेणी में 743, पुरुष विभागीय में 487 एवं महिला विभागीय में 210 अभ्यर्थी शामिल हैं। अनारक्षित वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक 40, एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 और पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए थे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण और टाइप टेस्ट से संबंधित समय सारणी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पर बने रहिएगा और जिन भी लोगों का यहाँ पर हुआ है वो लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर समेत 1,329 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय के 295, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20 एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक के 624 और सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक सतर्कता के 32 तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020 और 21 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। पदवार चयन परिणाम भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर शनिवार को देर रात अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि सबमिट करके अपना प्राप्तांक भी देख सकते हैं। यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय परीक्षण तथा उसके शैक्षिक योग्यता, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच और चरित्र सत्यापन के उपयुक्तता के लिए अधीन होगा। इस पदों पर के लिए बोर्ड को कुल 66,832 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 38,686 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय के 158 और उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 16 पद रिक्त रह गए हैं। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और आप लोगों से निवेदन है इस तरीके की वीडियो पाने के लिए कृपया इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए और ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।